हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो चलो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर देखें। जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन वृत्त की घटनाओं का वर्णन होता है। देखो, जीवनी में किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की कथाओं का वर्णन करता है। यानी आत्मकथा में स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने लेखक प्रस्तुत करता है। दूसरा अंतर देखो, जीवनी किसी अन्य पुरुष के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। मतलब स्वयं की कथा स्वयं के द्वारा ही लिखी जाती है। तीसरा अंतर देखो, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। यानी कि ये सत्य जो घटनाएं होती है उसी महापुरुषों के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में उनकी घटनाओं को आधारित किया जाता है। लेकिन आत्मकथा काल्पनिक हो सकती है, क्योंकि वो अपनी खुद की कथाओं में कुछ अंशों को लिखता है, कुछ अनुभूतियों को लिखता है, कुछ को नहीं लिखता, तो वो काल्पनिक भी हो सकती है। चौथा अंतर, जीवनी में लेखक अपने विचारों को अव्यक्त नहीं कर सकता। यानी जीवनी तटस्थ होकर लिखा जाता है, वो अपने मन के भावों को जीवनी में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी अन्य पुरुष के जीवन वृत्त को लिखता है। लेकिन आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखता है, तो अपने विचारों को बड़ी सहजता से, बड़ी मार्मिकता के द्वारा वो अपनी अनुभूतियों को, गहराइयों को लिखता है, तो वे स्वयं के विचारों को व्यक्त कर सकता है। पांचवी अंतर देखो, जीवनी की रचना में प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। यानी प्रमाण होने पर ही कि वो व्यक्ति है, वो महापुरुष है, उस प्रामाणिकता के आधार पर जीवनी की रचना करते हैं। लेकिन आत्मकथा में प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं ही अपने स्वयं की कथा का प्रमाण होता है। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। उदाहरण देखो, कलम का सिपाही नाम की रचना है, जो अमृत राय द्वारा लिखी गई है। और किसके बारे में लिखी गई है? प्रेमचंद्र के बारे में लिखी गई है। तो ये अमृत राय व्यक्ति किसी दूसरे यानी प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में लिखा है, कलम का सिपाही नाम से प्रस्तुत किया है। लेकिन आत्मकथा में हरिवंश राय ने अपने खुद की आत्मकथा लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना है और ये लेखक। तो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर हुआ कि ये किसी अन्य पुरुष द्वारा लिखा गया होता है, अन्य पुरुष के बारे में, और ये स्वयं के बारे में लिखा गया है। यानी कि जीवनी में लेखक किसी अन्य पुरुष के गुण और दोषों का वर्णन कर सकता है, आत्मकथा में स्वयं के गुणों और दोषों का वर्णन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।